मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहू। इन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहू व तकासुरुन फिल अम्वाल। इन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नमल हयातुद्दुनिया लइबुन व लहव। बेशक दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद और तमाशा है। वज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और उसकी ज़ीनत और तुम्हारा आपसी फ़ख्र। इसकी मिसाल ऐसे है कमसलि गैस, जैसे खेती। आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु, किसान को उसका जो फूटता पौधा भला मालूम होता है, बहुत प्यारा लगता है। आजबल कुफ़्फ़ार सुम्मा यहीज, फिर सूखा पड़ता है। फ़तराहु मुस्फ़र्रन, और फिर वो भूसा हो जाती, फिर वो जर्द हो जाती है। फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो भूसा हो जाती है। व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और आख़िरत में अज़ाब शदीद भी है और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी भी है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का हमारा सबक है जी अद्दर्सुल अव्वल, अरबी का मुअल्लम तस्हीलुल अदब फ़ी लिसानिल अरब। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से हम उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू बहुत ही आसान तरीके से करने वाला जो एक मशक़ों का सिलसिला है, उसका हमने शुरू किया है। आज हम दर्सुल अव्वल करने लगे हैं। उर्दू ग्रामर की तरह ही, जैसे उर्दू में होता है कलमा और उसकी किस्में। कलमा और मुहम्मल दो तरह के होते हैं। हर वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब ना हो उसको मुहम्मल कहते हैं, जो मुँह से आवाज़ निकाली जाए। अगर उस मुँह से निकलने वाली आवाज़ का कोई मतलब हो तो फिर उसको कलिमा कहते हैं। ठीक है जी। तो कलमा की कितनी अक़साम है सर? 3 अक़साम। कौन कौन सी? इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम, फ़ेल और हरफ। इसम किसे कहते हैं? इसम वो कलमा है जिसको बयान करने में वो किसी का मोहताज नहीं होता, उसके मानी बताने में, अपने मानी वाज़े करने में किसी और लफ्ज़ का, हरफ का, किसी और इर्द गिर्द की चीज़ का मोहताज नहीं होता, और उसमें कोई फ़ेल जैसे कि कोई काम का होना या सहना नहीं, ये भी नहीं पाया जाता, और किसी ज़माने का तयन भी नहीं होता। जैसे किसी का नाम हो जाती, जैसे शाज़ेब, दीदार, ठीक है, हामिद, जैद, ज़रब। हाँ, उसमें एक ये भी होता है जैसे ज़रबा मारा, यज़रिबु वो मारता है, और ज़रबुन उसमें मारने से जो चोट लगती है, चोट भी इसम ही गर्दाना जाता है, और ये इसको इसम मसदर कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फ़ेल वो है जिसमें किसी काम का होना, सहना या करना पाया जाए, और 3 ज़मानों में से कोई भी ज़माना हो, शाबाश, पाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ज़हाबा वो गया, यज़हबु वो जाता है, ज़हाबा ज़ैदुन इलल मस्जिद, ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। हर्फ वो कलमा है जो इन दोनों के आपस में रब्त पैदा करता है। जैसे ज़ैद गया, कहाँ गया? मस्जिद की तरफ गया, मस्जिद अब आगे इसम है, ज़ैद भी इसम है, जाना ज़हाबा उसका जाना, अब जाना फ़ेल है, ज़ैद इसम है, और मस्जिद भी इसम है,
लेकिन जब इनके दरमियान में एक हरफ यानी कि इला नहीं लगाएंगे तो ज़हाबा ज़ैद मस्जिद कोई माना नहीं, ज़हाबा ज़ैदुन इलल मस्जिद माना बन गया कि ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। ठीक है, इला हरफ है, इला। तो इसका मैंने आपको कल एक शेर भी सुनाया था, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजो मुज़खला रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ी आन आला हत्ता इला। याद किया आपने? चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ये मैं आपको लिख के दे दूँगा। इसम की किस्में, अच्छा अब इसम की किस्में कितनी हैं? इसम इलम है, इसम इलम वो, इसम की किस्में मोटी मोटी दो किस्में हैं, या तो एक कॉमन नाउन होता है या प्रॉपर नाउन होता है। इसम मारफा होता है या नकरा होता है। नकरा वो है जो आम शख्स जगह या चीज़ पे बोला जाए, मारफा वो होता है जो किसी खास शख्स जगह या चीज़ के। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, इसम मारफा के आगे 7 या 8 किस्में हैं। ठीक है, इसम मारफा की कौन कौन सी किस्में हैं? इसम मारफा की जो किस्में हैं उसमें इसम इलम है, इसम आलम, आलम अलम है, इसम आलम का मतलब होता है निशानी या झंडा। झंडा, और ठीक है, इसम ज़मीर है। और निशानी या झंडा किसी का क्या होता है? जैसे मेरी निशानी क्या है? शाहज़ेब मेरी निशानी है। कोई बोलेगा शाहज़ेब दूर से तो मैं फ़ौरन देखूंगा कि मेरा नाम बोल रहा है। ठीक है, तो वो मेरी निशानी है। इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। हाँ, ये प्रॉपर नाउन है किसी का, इसम आलम। ठीक हो गया। और इसकी मिसालें कैसे हैं? ज़ैद, शाहज़ेब, दीदार, फ़हीम, अदनान। ठीक है, ये सारी मिसालें इसकी। इसम ज़मीर जो इस इसम प्रॉपर की जगह पे जो बोला जाए, जैसे ज़ैद मस्जिद की तरफ गया, उसने वहाँ नमाज पढ़ी। He went to the mosque. He, you और they, we, ये हाँ, I, she, it, he, she, it, I, we, they, you। उनको प्रोनाउंस कहते हैं इंग्लिश में, और अरबी ग्रामर में उनको इस अस्माए ज़मीर कहते हैं। ज़मीर का ये मतलब हुआ कि असल नाम की जगह उसकी ज़मीर इस्तेमाल की जाए। और वो ज़मीर क्या होगी? वो, उस, उन्हें, उनको, ये सब चीज़ें। हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अना, नहनु। ठीक है, ये सारी गर्दानें हम आगे याद कर लेंगे। तो बहरहाल आपको सिर्फ अभी तक ये पहचानना काफ़ी आपके लिए कि ज़मीर किसे कहते हैं। इसम अलम हो गया, इसम ज़मीर हो गया। समझ आ रही है बात? जी बिल्कुल समझ। इसम अलम, अलम की जगह पे ज़मीर इस्तेमाल कर ली। अब आगे ये हो सकता है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा कर दिया, जैसे ये किताब पढ़ी है, तो अब हम कहें कि ज़ालिकल किताब, ये और वो किताब हाँ है, और ये तो जब मैं बोल रहा हूँ और कोई मुझे सुन रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी मारफा ही हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हूँ ना, तो फर्स्ट पर्सन तो मारफा ही होता है। अब मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल के किसी चीज़ की तरफ इशारा कर दूँ कि ये किताब, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो किताब फिर ख़ास हो जाएगी ना, वो आम नहीं रहेगी। वो कोई पढ़ी हुई लाइब्रेरी में किताब नहीं है, वो किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जैसे वो अदनान है। हाँ, वो अदनान। तो जो हाजा, अब पहले हमने ज़मीर इस्तेमाल की थी ना अदनान के लिए, अब हमने इशारा अदनान के लिए इस्तेमाल कर लिया, या किताब के लिए, या किसी घोड़े के लिए, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो वो जो हमने इशारा हाजा, ज़ालिका, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें इशारा वाली इस्तेमाल करनी है, तो वो भी अब वो काउंट हो जाएगा इस अस्माए मारफा में। समझ आई बात? अच्छी तरह समझ आ गई ना? कोई इबाहम तो नहीं है? किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ अगर आप इशारा कर दोगे तो उसमें उस लफ्ज़ के साथ इसम इशारा लग जाएगा। जैसे ज़ाका, ज़ालिका, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन जिसे कहते हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन बना दिया जाए तो वो भी क्या बन जाता है? ख़ास हो जाता है। शाबाश, वेरी नाइस जी। उसके बाद इसम मसूला, इसम मसूल वो इसम है जो दो फ़िक्रों में रब्त पैदा करे। जो फसल बोएगा वो फल काटेगा। हाँ, अंग्रेज़ी में वैसे आते हैं हु, वूम, दैट वगैरह के तरीके से, और अरबी ग्रामर में ये आते हैं अल्लती, अल्लज़ी, हुवल्लज़ी अंज़लल किताब। हुआ एक चीज़ हो गई, अंज़लल किताब दूसरी चीज़ हो गई। हुआ अंज़लल किताब, अब हुआ और अंज़लल किताब के दरमियान वो नाज़ल की किताब, अल्लाज़ी लगाएंगे तो पता चलेगा वो जिसने नाज़ल की किताब। ठीक है, जितने भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड हैं, मतलब हु, नहीं, वो तो इस्तफामिया हो जाएंगे ना, उसमें तो हु इस्तफामिया है। अच्छा, वो और चीज़ है, वो उसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। मौसूला ये है कि उसने, कनेक्टिंग होते हैं। हाँ, ये वो जो डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स भी हैं ना, अगर उनको
दो फिक्रों के दरमियान कनेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाए, whosoever will sow shall reap, है ना। तो हु लगाया तो हमने हु ही है ना, लेकिन वो फिक्रा बनाने में जब हमने दो फिक्रों के दरमियान उसको रबत के तौर पे यूज़ किया तो अब वो इसमें मसूला ही है। समझ आई ना बात। लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर को इसके साथ उस तरह ना करें। फिलहाल वैसे उदाहरण मिल जाते हैं, रेफरेंसेस एविडेंसेस वहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे समझें कि जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि God helps those who help themselves. हाँ शाबाश, गॉड हेल्प दोज Who help themselves. Who इसमें जो अपनी मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात भाई ने बयान कर दी। इसके बाद अब हम इस मसूला को छोड़ते हैं, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसके बाद आता जी इसमें मुनादा। तो इसम मुनादा जो है, अगला जो इसमें मार्फा की किस्म है, इसम मुनादा है। मुनादा ये है कि जिस मुनादा का वर्ड है निदा से निकला है। निदा मतलब आवाज़ देना किसी को। अब ऐसे कोई लोग 4-5 जा रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी के दौरान में मैं उसको आवाज़ दे के कहूँ कि ओ फलां लड़के, या राजुलू, ए वो आदमी, या वाला दू, ए लड़के, वाला दू, ए लड़के, बात सुनो। तो जब मैंने उसका नाम लिया या उसकी कोई निशानी, ए काली टोपी वाले लड़के, ए लंबे लड़के, ठीक है, तो जब मैं उसको आवाज़ दूंगा तो वो मेरी निदा की वजह से वो भी मारफा हो जाएगा, मारूफ बात हो जाएगी ना, कि वो ख़ास बंदा है जिसको आवाज़ दी जा रही है। लेकिन वो मार्फा भी तो आप कहते हैं कि वो एक आम वर्ड होता है, सर नकरा होता है। नकरा आम होता है। वो आम वो पहले नकरा था जब वो भीड़ में चल रहा था, जब उसको भीड़ में से मैंने आवाज़ दे दी, एक बंदे को आइडेंटिफिकेशन कर दी है उसकी, अब वो मारफा हो गया। मार्फा हो गया साहब। तो मारफा की निशानी ये होगी कि उसके पहले या लगा होगा। राजुलुन के पहले या लगा दो तो या राजुलु, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, नकरा जो है जहां भी इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर में, उसके ऊपर इसम नकरा के ऊपर तनवीन होती है, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, इन तीनों में से कोई चीज़ होगी एक। लेकिन अगर हम उसको मारफा इन तरीक़ों से, ये जो सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, इन तरीक़ों से अगर मारफा बना दोगे तो उस पर तनवीन नहीं रहेगी, क्योंकि तनवीन निशानी नकरा की है। अब राजुलुन को अगर मैंने या लगा दिया तो वो फिर या राजुलुन नहीं कह सकता, या राजुलु कहूँगा, उड़ा दूंगा तनवीन उसकी, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन नकरा वाली ख़त्म हो जाए और वो मारफा हो जाए। अच्छा, जो डबल पेश लग रहा है उसके ऊपर वो नकरा होता वो है, नकरा होता है, उसको नकरा ख़त्म। हाँ जैसे अर राजुलू कहते हैं ना, हाँ, या तो राजुलुन कहेंगे या अर राजुलू कहेंगे, क्योंकि अलिफ लाम से मारफा कर दिया। अब उसकी तनवीन हटानी पड़ेगी, क्योंकि तनवीन तो निशानी है नकरा की। नकरा की। चलो शाबाश। इसम मुनादा हो गया। इसम मुअर्रफ बिल लाम, वो इसम जिसको अलिफ लाम लगा के तारीफ़ की गई हो। यह मैं पहले आपको इस्तिलाहात में भी बता चुका हूँ। जैसे किताब उनके ऊपर अलिफ लाम लगाओ तो अल किताब, ज़ालिका अल किताब। तो इसको लाम तारीफ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमज़ा जो इसका है वो वसली होता है। ज़ालिका अल किताब नहीं पढ़ते, ज़ालिकल किताब पढ़ते हैं। हमज़ा गिर जाता है, लाम बच जाता है, इसलिए इसको लाम तारीफ़ ही कहते हैं। और वो लफ्ज़ जैसे किताब जिसको लाम तारीफ़ के ज़रिए मारफा किया गया है उसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम। हाँ, वो इसम जिसको लाम के ज़रिए मुअर्रफ किया गया, मारफा बनाया गया, मुअर्रफ किया गया, वो हो गया मुअर्रफ बिल लाम, लाम के साथ मारफा किया गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, और आखिरी इसकी किस्म यह है कि जो इन मज़कूरा किस्मों में से किसी की भी मलकियत हो, इजाफत हो। जैसे जैद है ना, जैद क्या है? इसम अलम है, इसम अलम है, निशानी है ना, उसका पर्सनल नेम, प्रॉपर नेम है। जैद इसम अलम है, अलम है जी, अलम है। अलम तो नहीं, वो ज़मीर नहीं, सॉरी ज़मीर नहीं होगा, इसम अलम ही पहले बोला था ना। अलम ही है। जैद इसमें अलम है ना। इसमें अलम है। हाँ, तो इसमें अलम के साथ किताब की इजाफत करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। किताब व जैदिन, ये जैद की किताब। हाँ। अब आप कहेंगे कि जैद के नीचे आपने दो वो क्यों लगा दिए, ज़ेरें क्यों लगा दिए? तो मारफा है। इस्तिस्ना ये है कि अगर इसम अलम जो होता है ना, इसम अलम किसी का ज़ाती नाम है, हाँ, तो उस पर तनवीन होगी भी तो वह मारफा ही रहेगा। ओके ओके ओके। तो इसको बोलेंगे किताब व जैदिन, किताब जैद, जैद। ठीक है, किताब व जैद। अच्छा, ये हो गई इसम अलम से। अब जैद की जगह हुआ लगा ले, इसम ज़मीर। दूसरी किस्म जो है किताबु हुआ, किताबु अना, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी। तो वो फिर भी बिल्कुल। किताब क्या हो गई?
इजाफत की वजह से किताब क्या हो गई? किताब मारफा हो गई। इन मज़कूरा किस्मों में से इजाफत जिसके साथ भी लगाते चले जाएंगे किताब की या किसी भी चीज़ की, वो मारफा। किताब हुआ, किताब हाजा, ये किताब, किताब अल्लाजी, किताब अल्लाह, हाँ, अल्लाह थी, किताब अल्लाह, उनजिला मिनल्लाह, हैं, मतलब ये जितनी वो भी किताब जो अल्लाह की तरफ से आई। ये हमने इसम अलम से लेके इसम जो मरूफ बिल लाम तक जो है जितनी भी चीज़ें, ये अगर हम लगाते जाएंगे किसी आम चीज़ के साथ तो वो भी मारफा हो जाएगी। शाबाश। अब आगे हो गया जी, इसम नकरा की दो बड़ी किस्में हैं। इसम नकरा की दो बड़ी किस्में, एक इसम ज़ात है और एक इसम सिफ्त है। अब ज़ात और सिफ्त में ये फ़र्क है। ज़ात क्या है? इंसान एक ज़ात है। अब ऐसा नहीं कि इंसान में ब्राह्मण एक ज़ात है, ब्राह्मण में आगे एक शूद्र ज़ात है, और ऐसी ज़ात की बात नहीं कर रहे हम ग्रामर में। हम ग्रामर में ज़ात की बात कर रहे हैं इस पूरी स्पीशी की। तो एक इंसान एक ज़ात है, भेड़ बकरी एक ज़ात है, शेर, लोमड़ी, खरगोश, ये उसकी इसम ज़ात है। जैसे फ़रासु कहेंगे, जैसे रजुलु कहेंगे, जैसे ये सारी जो चीज़ें अगर हम कहते रहेंगे तो ये इसम ज़ात गिनी जाएगी। तो क्योंकि नकरा है तो राजुलु नहीं कहेंगे, राजुलुन कहेंगे, वालादुन कहेंगे, फ़रासुन कहेंगे, फ़ीलुन कहेंगे। समझ आई ना बात मेरी? चलो, इसम सिफ्त। अब आगे इसकी सिफ्त है, लंबा लड़का, बदसूरत, खूबसूरत, अगर हमने अक्लमंद, बेवकूफ़, स्पेसिफिकली किसी एक की बारे में बात करनी है, अल इंसान कहेंगे अगर हमने आपके बारे में बात करनी है। अगर हम पूरी स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो हम इंसान का वर्ड यूज करेंगे, इंसानुन करेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं, ये मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगा। हाँ, ये इसमें एक और फिर आ जाएगी चीज़। इसम सिफ्त जो है, इसम सिफ्त कबीहुन, हसनुन, खूबसूरत, बदसूरत, ये भी इसमें नकरा की ही किस्म है। समझ आई कि नहीं बात? खूबसूरत कोई भी हो सकता, खूबसूरती जो है वो एक नकरा चीज़ है, एक आम चीज़ है, कोई भी हो सकता है। बदसूरत कोई भी हो सकता है, लंबा कोई भी हो सकता है, छोटा कोई भी हो सकता है, बेवकूफ़ कोई भी हो सकता है, अक्लमंद कोई भी हो सकता है। विद दिस आई रेस्ट माई केस एंड अदर्सुल अव्वल इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।